हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज हम जुलाई मंथ की ज़ोडिएक रीडिंग करने वाले हैं। जुलाई का महीना आपकी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, इसे हम समझेंगे। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी मनी, ब्लेसिंग्स कौन कौन सी आपकी तरफ आ रही है, चैलेंजेस क्या आपको देखने मिल सकते हैं इस जुलाई के महीने में, अनएक्सपेक्टेड कौन से इवेंट्स सडनली आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में हो सकते हैं, जिसे हम समझेंगे जानेंगे। ये रीडिंग, ये वीडियो आपको आपके उन्हीं सवालों के जवाब देगी जो शायद आप ढूंढ रहे हो। वही मैसेजेस आपको मिलेंगे जिनका काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे। बिकॉज ये गाइडेड रीडिंग है, अगर आपके सामने आई है तो डेफिनेटली आपके लिए ही है। मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए इसी चैनल टैरो विथ मिशा पर रीडिंग अपलोड किया है। आप जाइए अपनी राशि से चूज करें अपनी रीडिंग और सुनिए कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा है, क्या लेकर आ रहा है। राइट, मून साइन को कंसिडर करें आप। लग्न राशि भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको मून साइन या लग्न राशि नहीं पता तो सिंपली अपनी नाम राशि से सुनिए, या सन साइन से भी सुन सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जैसी इच्छा है आप वैसे सुनिए, बिकॉज ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। पूरे जुलाई के महीने में जब भी जिस भी दिन आपके सामने ये वीडियो, ये रीडिंग आई है, आपके लिए ही है। आप सब लोग एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से आपकी एनर्जी से मैं जुड़ पाऊँ और आपको एक्यूरेट मैसेजेस दे पाऊँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। जेमिनी यानी कि मिथुन अगर आपकी राशि है, चलिए जान लेते हैं आपके लिए जुलाई 2026 कैसा है। शुक्राना यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, द सन। मुझे दिखाई दे रहा है कि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस और स्टेबिलिटी लेकर आएगा। हो सकता है कि ये जो महीना है आपके लव रिलेशन को लेकर, या आपके करियर को लेकर, या फैमिली लाइफ है, इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जीज आप फील कर रहे थे बीते पिछले कुछ महीनों से। बट जो जुलाई का महीना है मिथुन राशि वालों, आपके लिए स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे सिचुएशन को लेके आपका सोचने समझने का ढंग बदलेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है ना। कई बार देखिए, हर चीज़ एनर्जी के फॉर्म में होती है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो आपकी कोई डिज़ायर, कोई विश हो। हर चीज़ें एनर्जी है, हर कुछ अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही है। आपकी वाइब्रेशन कहाँ है और उस वस्तु, उस चीज़ की वाइब्रेशन क्या है, उस व्यक्ति की वाइब्रेशन क्या है, जब दोनों के बीच में अलाइनमेंट होती है तभी आपको वो विश, वो डिज़ायर मैनिफेस्ट होती हुई दिखती है। राइट, और यहाँ आपका क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, आपकी वाइब्रेशन को आप खुद ही रेज कर रहे हो, अपने सोचने समझने के ढंग में चेंजेस लाकर। आपका जो थॉट प्रोसेस, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, आपका मेंटालिटी, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किसी इंसान ने आपको हर्ट किया, आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो। चलो, ये इंसान, ये व्यक्ति, इसने जो भी किया, मुझे ये इंसान, ये व्यक्ति क्या दे के गया, क्या सिखा के गया, मैंने क्या सीखा इस इंसान से, ये सब जो चीज़ें मेरी लाइफ में हुई उससे मेरा कहाँ भला हो पाया है, क्या भला हो पाया है, मैंने क्या सीखा, और ये चीज़ें आगे मेरी लाइफ में काम आएगी या कहाँ काम आई। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके ना सोचने समझने का ढंग आपका चेंज हो रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है जुलाई के महीने में आपकी अबंडेंस है, पॉजिटिविटी है, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इनर चाइल्ड हीलिंग होनी है, साथ ही साथ में बहुत सारी हीलिंग आप अपने लाइफ में अपने आप में जैसे वो इनवाइट कर रहे हो खुद के अंदर, बहुत सारी हीलिंग को मेडिटेशन के थ्रू, किसी प्रकार के रिचुअल के थ्रू, या इनर वर्क के थ्रू, चाहे जैसे भी हो, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत डिटैच रहने का मन करेगा आपका जुलाई के महीने में, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, किसी को कुछ शेयर नहीं करना, बस अपने आप में हो, बहुत ग्राउंडेड, बहुत स्टेबल। ओके,
लाइफ में क्या मिला है, क्या अचीव हुआ है, क्या अच्छा हुआ, उस चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीट रहे आप कि देखो मैंने पहले इतना कुछ किया, अब मुझे इतना कुछ मिला, मैंने इतना कुछ अचीव किया। नहीं, आप बहुत शांत, बहुत स्टेबल, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में हो। ओके, सो किसी के लिए मनी फ्लो आपका अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, नई जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको। किसी के लिए शादी या मैरिज की एनर्जी भी यहाँ पर बनी हुई है। शादी या किसी प्रकार का रिचुअल, कोई शुभ काम आपके घर में होता हुआ डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखता है जुलाई के महीने में। चलिए जानते हैं आपके लिए एक और बात। किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब आपकी, मुझे उसमें आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ जिसके लिए होगा ये उन तक पहुँच जाएगा। चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। लव लाइफ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिस जिस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे थे, वो इंसान, वो व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपके बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप 24/7 उसी व्यक्ति के मन में चल रहे हो जिनके बारे में आप सोचते हो सकता है कि बीते महीने में अब तक आपने उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी, ना जाने क्या क्या आपने किया, बी लीफ रिचुअल, कैंडल हीलिंग या इनर वर्क, क्या कुछ प्रोसेस आपने किया है आपको ही पता है। लेकिन जुलाई में क्या हो रहा है, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित है और मैजिशियन की एनर्जी आपके साथ में रिश्ते को, कनेक्शन को ठीक करना चाह रहे हैं। ओवर थिंकिंग आप इनके माइंड में 24 घंटा और 24/7 बैक ऑफ द माइंड में आप हो ही हो, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके ऊपर अपना हक समझना, रिश्ते को, कनेक्शन को कंट्रोल में रखना, वो डोमिनेशन दोबारा से स्थापित करना रिलेशनशिप के ऊपर कि भाई मैं ही हूँ और मेरे हिसाब से ही रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते इसमें, वो वाली एनर्जी। हाँ, थोड़े आपके पार्टनर प्रैक्टिकल मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी एटलीस्ट आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में जो रुकी हुई, जो स्टैग्नेंट वाली एनर्जी है ना, उससे मूवमेंट आपको देखने मिलेगी। इस इंसान को, इस व्यक्ति को किसी प्रकार की हेल्प या कुछ ना कुछ चाहिए आपसे। ये पैसा हो सकता है, मनी रिलेटेड हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, इमोशनल नीड हो, कुछ भी हो सकता है। किसी ने इस इंसान को, इस व्यक्ति को हर्ट किया है, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में नई शुरुआत, एक और सेकंड चांस लेना चाहते हैं, बिकॉज़ वो आपको इमोशनली बहुत मिस कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों, जिनके भी साथ में आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ इमोशनली ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं जुलाई के महीने में। यही वो रीज़न है कि आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। सो जुलाई में किसी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है आपके ऊपर, फिर से वो डोमिनेंस बनाना, इनसिक्योरिटी रहेगी इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा कि आप इनकी लाइफ से निकल रहे हो, आप इनकी लाइफ से जा रहे हो, या ये रिश्ता, ये कनेक्शन, इस रिश्ते की कंट्रोल, इस रिश्ते की पकड़ इनके हाथ से छूट रही है। सो वो इनसिक्योरिटी, वो जेलसी भी समहाव मुझे इस इंसान के मन में नज़र आ रही है। ओके, एंड इंटरेस्टिंगली ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें ये फील हो रहा है कि इनको आपकी नीड है, इनको आपकी ज़रूरत है। आपको होती तो आप इस इंसान के लाइफ में होते, इनको चेज़ करते, बट आप इनको चेज़ नहीं कर रहे। ओके, हो सकता है पहले भी आपने कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ किया है, कोई रिचुअल करा है आपने, कोई कुछ तो किया है, कोई टेक्निक किया है और वो चीज़ें भी लगी हैं। ओके, सो डेफिनेटली ये मुझे दिखाई देता है। चलिए देखते हैं, या अगर आप सोच रहे हो कुछ मैनिफेस्टेशन, कोई रिचुअल, कोई टेक्निक के बारे में, डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि लव लाइफ की मैनिफेस्टेशन पूरी होगी गाइस जुलाई के महीने में। चलिए देखते हैं आपके मनी, करियर, फाइनेंसेस कैसे हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपने जॉब, अपने मनी, अपने करियर को लेकर बहुत डेस्परेशन में हो, बहुत परेशान हैं, कुछ नया करना चाहते हो बट कुछ नया हो नहीं रहा, जॉब चेंज करनी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे करें, या कुछ लोग खुश नहीं हैं अपने करंट जॉब से या करियर से। ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है, बहुत पैनिक वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा फील नहीं कर रहे आप अपने करियर में या पैसे को लेके, खुश नहीं। लेट्स सी जुलाई के महीने में क्या आ रहा है करियर में।
यस, नई शुरुआत करना, मैंने अभी आपको यही बताया कि कुछ नया करना है लेकिन हो नहीं रहा। जुलाई के महीने में वो होगा, आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन, वो जुनून, वो पैशन, वो स्पार्क नज़र आता है कि मुझे फिर से चीज़ों में नई शुरुआत करनी, नई ढंग से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ये भी एनर्जीज़ हैं। और ये जो बोरिंग एनर्जीज़, ये जो अजीब सी डल एनर्जीज़ आपको फील हो रही थी, वो ख़त्म होगी जुलाई के महीने में। कुछ लोग खुद का कुछ नया काम भी स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी के लिए आपके काम में, आपके वर्क प्लेस में, आपके करियर में ग्रोथ या एक्सपेंशन की एनर्जी नज़र आ रही है। बिजनेस वालों के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा ये समय, या जो नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी मुझे ये समय बहुत ज़्यादा फेवरेबल या ऑस्पिशियस नज़र आता है। आप डेफिनेटली कोई नया काम शुरू कर सकते हो इस टाइम फ्रेम के अंदर। 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल, ये समय हार्ड वर्क का है। अगर मैं वर्क वाइज बात करूँ, ये समय हार्ड वर्क का है, ये समय है मेहनत करने का, ये समय है पेशेंस का। सैटर्न की एनर्जी 2 बार, जस्टिस भी और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी। तो जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा। बैठे बिठाए आराम से इजी वे में कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। सो वो सुना है आपने ना, कर्म कर फल की चिंता ना कर, वही चीज़ें। जितनी ज़्यादा आपकी एफ़र्ट्स लगेगी सिचुएशन के अंदर, जितना ज़्यादा आपके इनिशिएटिव्स होंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर वो हार्ड वर्क, वो डिटर्मिनेशन होगा अपने काम को लेके, अपने करियर के प्रति, अपने फाइनेंसेस के प्रति, उतना रिटर्न आता हुआ आप पाएंगे। और जस्टिस, एक प्रकार का बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ये लग रहा था कि मेरी एनर्जी लग तो रही है मैम, मैंने किया तो बहुत कुछ है, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल गया। आपको मिलेगा आपका क्रेडिट, या जो गलतियाँ, जो गलत चीज़ें हुई हैं ना पास्ट में, उस सब का भुगतान मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। कर्मा बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके वर्क प्लेस या वर्क एरिया पे किसी प्रकार से इनजस्टिस आपके साथ में हुआ, आपने महसूस किया, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही है जुलाई के महीने में। एक बात, एक मैसेज जो आपके लिए यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, किसी प्रकार के लीगल मैटर या ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। अपने ऊपर जितना फ़ोकस करोगे, अपने काम के ऊपर जितना फ़ोकस करोगे उतना अच्छा है। दूसरों का मैटर में ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें किसी प्रकार के लीगल वर्क या डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे जुलाई के महीने में, ओके। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ओवरऑल आप इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो, दोस्तों के साथ में अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके ऑफिस पे, आपके वर्क प्लेस पे, आपके कलीग्स के साथ में आपके रिलेशंस अच्छे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे। हेल्पिंग है, आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपके लिए हेल्पिंग है, वो आपकी मदद करना चाह रहे हैं, वो आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो जहाँ से भी मदद आए वहाँ से मदद लेने की कोशिश करिए। ये भी आपके लिए एक सलाह मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल आप खुश हो। एटलीस्ट पिछले महीनों में करियर को लेके जो टेंशन, जो स्ट्रेस रहा है, वो मुझे जुलाई में कंटिन्यूएशन में नज़र नहीं आता, ओके। आप अपना काम कर रहे हो और आपको उतना रिज़ल्ट, उतना उसका फल भी देखने को मिल रहा है, ओके। सो ये समय कर्म करने का है और थोड़ा पेशेंस रखने का है, अवेयर रहने का है और प्रैक्टिकल रहने का है, राइट। चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या चैलेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं। गुड लक, वेल-बीइंग, फाइंडिंग, ओके। मिथुन राशि वालों, आपके लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जुलाई के महीने में जो भी काम शुरू करना है कर लो, जो भी करना चाहते हो, जो भी इच्छा है, जो भी इंट्यूशन आती है वो सब कर डालो, बिकॉज लक आपके फेवर में है। बिकॉज यहाँ पर गुड लक का कार्ड आया हुआ है। आप बहुत सोचते हो ना हर काम के पीछे, यार ये शुभ मुहूर्त होना चाहिए, या सही समय पर किया गया काम ही सही होता है, ये सारी बातें। लेकिन यहाँ पर गुड लक है आपके लिए, समय आपके फेवर में, जुलाई का महीना आपके फेवर में, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इस समय पे किया हुआ हर काम, जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। तो जो भी नया स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रहे थे, किसी तरीके से कुछ शुरू करना चाहते हो तो कर डालो। आपकी इंट्यूशन कुछ कहती है तो डेफिनेटली उसके तरफ बढ़ें, बिकॉज़ ये गुड लक वाला समय चल रहा है, ये पॉजिटिव समय चल रहा है। और जून के महीने में या पिछले कुछ बीते महीनों में जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखा, फेस किया, वो मुझे जुलाई के महीने में नज़र नहीं आता।
ओके। बार बार अपने आप को ये अफर्मेशन दो। कुछ लोग बहुत निगेटिव भी दिखाई दे रहे हैं मुझे कि मेरी ही लाइफ में होता है, मैं ही हूँ जिसके जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे ही भाग्य में पता नहीं कुछ अच्छा लिखा है या नहीं, मेरी ही साथ में इतनी इश्यूज़ होते हैं, दूसरों के लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है, मैं ही हूँ जिसके लाइफ में चीज़ें अटक अटक के होती हैं, जिसका काम बनता ही नहीं कभी। तो खुद के बारे में इतना कुछ निगेटिव बोलोगे तो निगेटिव वाइब्रेशन ही क्रिएट करोगे। गुड लक का कार्ड आया है, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी बोलिए, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, कुछ भी बोलिए, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य हमेशा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे 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 ऊपर मेहरबान है, या मेरी गुरु की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ। ओके। मैं अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, पैसा चारों दिशाओं से मेरी तरफ चला आ रहा है बहुत ही आसानी से। कुछ भी जो भी आपको बोलना है, भाग्य से रिलेटेड अफर्मेशंस बोलना जुलाई के महीने में आप मिरेकल कर देगा आपकी लाइफ के लिए। आप बोल के देखिए डेली बेसिस पे, निगेटिव नहीं बोलना आपको अपने बारे में। ओके। देन यहाँ पर वेल बीइंग का कार्ड है। आपके लिए चैलेंजेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने डेली लाइफ, अपने डेली रूटीन, अपना अपना जो दिनचर्या, डेली का जो साइकिल है उसके ऊपर बहुत ध्यान देना। चाहे वो आपका फूड हैबिट हो, चाहे वो आपका स्लीप साइकिल हो, चाहे वो आपकी कोई आदतें हो जो आप गलत करते हो, जो आपके अंदर गलतियां हैं, उसको सुधारने की नीड है। जैसे किसी के लिए होता है ना, आप समय पे नहीं खाते, खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना, फ़ोन देखना, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, या स्लीप साइकिल ही ठीक नहीं है। स्लीप शेड्यूल को फिक्स करने की ज़रूरत है आपको। सुबह उठने के लिए नहीं, रात में सोने के लिए अलार्म लगाइए, ताकि सुबह जल्दी उठने के लिए रात में जल्दी सोना ज़रूरी है, ताकि आपकी जो नींद है वो हेल्दी स्लीप, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है वो बहुत थका हुआ सा मुझे नज़र आता है जुलाई के महीने में, तो उसको आराम देना बहुत ज़रूरी है। आपकी सोल, आपकी मन की आवाज़ को समझिए, एंड अपने हेल्थ को थोड़ा सा फोकस में लेके आना, अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेके सीरियस होना, यहाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मिथुन राशि वालों। ओके। तो जितना ज़्यादा हेल्थ के ऊपर फोकस कर पाएँ, छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी आदतों या हैबिट्स में सुधार लेके आने से ही ये होगा। कुछ बड़ा करने को नहीं कहा जा रहा आपको। ओके। अपने टाइम्स को ठीक करना, फिक्स करना, एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने वाले हैं, चलिए समझते हैं। क्लेम कीजिए आप इन मैसेजेस को कमेंट सेक्शन में। ओके। अगर आपने क्लेम नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो ज़रूर लाइक करिए। आपके लिए जो पहले 3 मैसेजेस हैं, मुझे आपकी अवेकनिंग की जर्नी में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका मन करेगा कि आप अकेले रहें, दूसरों से ना मिले जुलें, अपने मन की बात को खुद ही समझें, अपनी सोल की आवाज़ को खुद ही समझें, अपने ईश्वर की तरफ ज़्यादा झुकाव महसूस करेंगे। फॉरगिव से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, इसका परवाह आपको ज़्यादा नहीं होगा जुलाई के महीने में। आप बहुत ज़्यादा लोगों से अपने कॉर्ड्स कट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जिसने आपके साथ में गलत किया उसको भी माफ़ कर रहे हो, जिसने अच्छा किया उसको भी माफ़ कर रहे हो। उसके लिए नहीं कर रहे, आप खुद के लिए कर रहे, अपने मेंटल पीस के लिए कर रहे, क्योंकि आपकी अवेकनिंग जो स्टार्ट हुई है। ओके। एंड करियर चेंज से मुझे नज़र आता है कि करियर में कुछ नया शुरू करोगे, या बार बार मन में थॉट रहेगा कि मुझे मेरे काम में, मेरे करियर में चीज़ों को चेंज करना है, मुझे अपने तरीके को चेंज करना है, या लोकेशन चेंज करना है, या कुछ चेंज जैसा फील आना या महसूस होना मन से, ये चीज़ें होंगी। वाकई में किसी के लिए करियर चेंज हो सकता है, ये भी एनर्जीज़ हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है? फुलफिल्ड। आपकी कोई डिज़ायर, कोई इच्छा पूरी हो रही है, तभी यहाँ पर गुड लक का कार्ड है। यहाँ से भी सन का कार्ड है, यहाँ से भी मजीशियन है, और यहाँ से भी एस ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत सारे कार्ड्स हैं जो किसी इच्छा या डिज़ायर के फुलफ़िल होने की ओर इशारा कर रहे हैं। तो आपकी कोई डिज़ायर, कोई इच्छा डेफिनेटली पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अनएक्सपेक्टेड। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपको अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है या नीड है। ओके। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो? अपनी खुद की क्लिनजिंग करना, मेडिटेशन में ऑरा लॉक करना, सॉल्ट बाथ रेगुलर बेसिस पे लेना, नज़र उतारना, अपने घर में किसी को बोलिए वो आपकी नज़र उतारे। ओके। ये भी आप कर सकते हो। नमक के पानी से घर की सफाई करना, ये भी आप कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑरा लॉक करना, ये आप कर सकते हो।
ओके, तो जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे करें। किसी प्रकार का मंत्रा, कोई मंत्रा चैंटिंग जिससे आपको लगता है कि आपको प्रोटेक्शन मिलती है, सुरक्षा मिलती है, वो भी आप कर सकते हो। ये भी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जुलाई में, राइट। करियर चेंज एंड करियर ग्रोथ का कार्ड आया है, तो करियर में कुछ चेंज आना और उसकी वजह से ग्रोथ होना ये तय है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। मिथुन यानी कि जेमिनाई अगर आपकी राशि है तो ये थी आपकी पूरी रीडिंग। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में रीडिंग आपको कैसी लगी है, क्लैरिटी मिली या नहीं। रीडिंग अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं ऐसी ज़ोडिएक रीडिंग डालूँ जेमिनी के ऊपर तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में क्लेम करके शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि मिथुन या जेमिनी है। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।